शांति। ओम। इस समय में हम सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस विषय में राजधर्म विषय जो षष्ठ समुल्लास है उसमें हम ऋषि मनु जी के जो श्लोक उद्धृत किए हैं महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर उनको उनके भाष्य को देख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो ऋषि मनु जी के एक साथ 10 श्लोक दिए गए थे, फिर उसके बाद 7 श्लोक दिए गए थे और उसके बाद में 11 श्लोक दिए गए थे। तो जो 11 श्लोक दिए गए हैं, जो अधिक मात्रा में श्लोक हैं, तो उनका स्वाध्याय हम कर रहे थे, उनके आर्यभाषा भाष्य को भी हम देख रहे थे, जिनमें से हम 5 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और जिसमें एक राजा को किन किन दुष्ट व्यसनों को छोड़ देना चाहिए वो वो गिनाए गए हैं और इनको हम पढ़ चुके हैं। एक बार सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं। काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं। देखो, मृग्या खेलना, पक्ष अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना आदि। दिन में सोना, काम कथा व दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का अतिसंग, मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 काम उत्पन्न व्यसन हैं। तो ये जो क्षत्रिय हैं, राजा है, उनको छोड़ देना चाहिए। और कहा गया है क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है वह अर्थ अर्थात राज्य, धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है, और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। तो काम से उत्पन्न जो व्यसन है वो बता दिए। अब आगे देखते हैं। छठे श्लोक में क्रोध से उत्पन्न जो व्यसन है उनको गिनाया जा रहा है। तो क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं। पैशून्यम अर्थात चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह करना, ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बढ़ाई व उन्नति को देखकर जला करना, असूया दोषों में गुण और गुणों में दोषारोपण करना, अर्थदूषण अर्थात अधर्मयुक्त बुरे कामों से धन आदि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध कड़ा वचन व विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। और जो भी कोई ये करेगा, इस प्रकार का कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से पूरी जनता उसका उसका विरोध करेगी। और जब मंत्री और सारे सेना जनता सब विरुद्ध हो जाएंगे तो वो राजा कैसे बच सकता है? उसको तो मार ही दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में जो फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कार्य करता है, निश्चय ही वह काम से उत्पन्न दोषों से जो हानियां है वो तो उठाता ही उठाता है, साथ में शरीर से भी रहित हो जाता है वो, अर्थात मार दिया जाता है। तो ये भयंकर दोष हैं, एक एक दोष। इसमें चुगली करना है, अर्थात कोई व्यक्ति सामने नहीं है, उसके टीका टिप्पणी किए चले जा रहे हैं, व्यर्थ में ही उसकी बात करना, उसकी निंदा हो जाती है, चुगली हो गई। बिना विचारे, विचार ना करके क्रोध में आके किसी स्त्री से बलात्कार या बुरा कार्य कर देना, उसको नीचा दिखाने के लिए, अर्थात बदला लेने की भावना से व्यक्ति क्रोध में आके ऐसा कार्य कर सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो ये बहुत बुरा कार्य और
किस कारण से किया इसको नहीं देखा जाएगा, क्या किया ये देखा जाएगा, और सारी जनता विरुद्ध में हो जाएगी, सेना मंत्री सब विरोध में आ जाएगा। ऐसे ही द्रोह करना व्यर्थ में, ईर्ष्या करना, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, दोषों में गुण, गुणों में दोष देखना, ये सब जो ये भी बहुत खराब दोष है, प्राय करके लोगों में होता है। किसी के लिए व्यक्ति और मन में गलत भाव बना लेता है सुनी हुई बातों के आधार पर, और उसके बाद में फिर वह क्षमा करें, 1 मिनट रुकिए। जी ओम, व्यवधान के लिए क्षमा करें। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण व्यक्ति करता है जब पहले से मान्यता बनाए होते। ऐसे ऐसी स्थिति प्राय करके मन से भी कमजोर, कुछ कमजोरी होती है मन में व्यक्ति के, तो वैसा व्यक्ति व्यवहार करता है। और थोड़ा अपने आप को कुछ अधिक ही समझता है जो व्यक्ति, वो ऐसा करता है। न्यायपूर्वक विचार नहीं करता, व्यवहार भी नहीं करता, तो वो व्यक्ति अगर इस प्रकार को कोई राजा बन गया तो उसको बहुत हानि होगी। वो उल्टा सीधा व्यवहार कर ही जाएगा, कहीं ना कहीं अन्यायपूर्वक व्यवहार कर जाएगा, फिर उसका वो करेगा, अपने पक्ष को सिद्ध भी करना चाहता है व्यक्ति, तो अन्याय का पक्ष लेगा फिर उसके बाद में। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति करता है तो दूसरा व्यक्ति जो देख रहा होता है वो इस प्रकार के दुर्गुणों से उस समय भले ही वैसे युक्त हो, लेकिन उस समय युक्त नहीं होता, वो सामने देखकर न्याय करता है। तो जनता जो है, या जो भी मंत्री आदि लोग हैं, वो राजा का फिर उस प्रकार का देखेंगे और समझेंगे कि भाई ये तो इस प्रकार का व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है ये जो है सही निर्णय नहीं लेता है, ये व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर निर्णय लिया करता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति लोगों का बुरा बन जाएगा, लोगों की दृष्टि में अच्छा नहीं रहेगा, और फिर लोग उसको पद से भी हटा सकते हैं, हो सकता है किसी को क्रोध अधिक आ जाए तो मार मूर भी दे। तो ये जो स्थिति है ये राजा के लिए ठीक नहीं। तो ये जो दोष हैं, जो भी नेतृत्व में व्यक्ति है, भले ही राजा नहीं है, उसको अपने अंदर निरीक्षण करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना भी जहां भी वो नेतृत्व कर रहा है उतने का ही वो राजा एक ऐसा समझ लेना चाहिए, उतने में ही उसकी जिम्मेदारी है, और उसके परिणाम उसको भोगने पड़ेंगे फिर। वो जो साथ के लोग हैं, जब किसी एक के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो बहुत सारे लोग करते चले जाएंगे देख देख कर, तो संगठन भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दोष हैं, इन दोषों को, क्रोध से होने वाले दोष, ये इनको बहुत सावधानी से व्यक्ति को जो है अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे लोग बहुत सारे होंगे तभी तो उसमें से राजा का चुनाव हो सकेगा। अच्छों में भी जो सबसे अच्छा होगा उसका चुनाव होगा। तो ये दोष अपने अंदर से निकालने का प्रयास सभी को करना चाहिए। फिर और जो दोष हैं उनमें अर्थ दूषण, अर्थात अधर्मयुक्त बुरे काम में धन आदि का व्यय करना। अब धन तो कर आदि से राजा को मिल जाता है, संगठनों में दान आदि आ जाता है, लेकिन वो उसमें उसको अनीति से लगा देता है,
उस धन को व्यय करता है। बहुत सावधानी से व्यय करना होता है। समाज का पैसा है, कर के रूप में मिला है चाहे किसी भी रूप में मिला है, वह धन बहुत जिम्मेदारी से व्यय करने की बात आती है। और हो सकता है कभी मान लीजिए राजा है, नहीं देता हिसाब किसी को, लेकिन कभी हिसाब देना भी पड़ सकता है। हमेशा राजा थोड़ी रहेगा। कोई भी संसार में व्यक्ति हमेशा राजा रह नहीं सका। बड़े बड़े राजा है थे, वो चले गए। तो कभी ना कभी तो हिसाब किताब खुल जाएगा, पोल भी खुल जाएगी। पोल खुल जाएगी तो अपयश भी होगा। और बुरे लोगों में उसका उदाहरण दिया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि बुरे लोगों में किसी व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम अच्छे लोगों में गिना जाए। तो अगर ये चाहते हैं तो फिर सावधानी से व्यय करेंगे। जो राष्ट्र का, समाज का धन है, उसका व्यय बड़ी सावधानी से करेंगे। और उसमें उदाहरण है, चाणक्य जी का उदाहरण दिया जाता है। दीपक में तेल डालकर जलाते थे तो वो भी अलग अलग होता था, अपना अलग और शासन का अलग। तो ये कितनी शुचिता की बात है, स्वच्छता की बात है। अर्थ शुचिता बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये सावधानी यदि राजा या कोई भी संगठन प्रमुख यदि नहीं रखता है तो निश्चित रूप से वह अपयश का तो भागी कम से कम होगा ही। और अगर पकड़ा गया किसी भी तरह से, क्योंकि आजकल तो साधन भी बहुत हो गए हैं, कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। और आजकल तो देखने में ही आ रहे हैं, लोगों के घोटाले पकड़े जा रहे हैं। तो आजकल कोई बच नहीं सकता, ये तय बात है। इस बात को समझ लेना चाहिए। आजकल क्या, वैसे तो तीनों कालों में कोई बच नहीं सकता है। ईश्वर की दृष्टि और सृष्टि बड़ी विचित्र है। इससे बचना संभव नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा आस्तिक है, वह जब इस बात को समझ जाता है तो वो कर ही नहीं सकता ऐसा गड़बड़ कार्य। सभी सभी कार्य बहुत हिसाब से, बहुत ढंग से करेगा। तो बहुत ही अधिक ये, तो यहाँ पर कह रहे हैं फिर, जो सब, हाँ, 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। हाँ, इसमें एक और कठोर वचन, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध कड़ा वचन, ये भी बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि बोलते समय राजा या संगठन प्रमुख को बहुत सावधान रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति लापरवाही कर देता है, कहता है मैं तो सत्य ही बोल रहा हूँ, थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ तो क्या हो गया। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी उदाहरण देखे गए हैं, कठोर बोलने से बहुत बड़ी हानि हुई है समाज की, हमेशा। कहीं भले ही अधिकारी व्यक्ति ने भी कठोर बोला हो, लेकिन उससे समाज को बड़ी हानि हो गई। वो व्यक्ति, कोई किसी ने जो है उस कठोर वचन के कारण से एक व्यक्ति को बुरी लगी, उसी ने मार दिया। तो और व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बड़ा हितकारी है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, लेकिन एक दोष, कठोर बोल देना, ये ही उस पर भारी पड़ जाता है। और केवल उसको नहीं, देश समाज को बड़ी हानि होती है। अर्थात अच्छा व्यक्ति है, अनुशासित है, धार्मिक है, ईश्वर विश्वासी है, कोई गड़बड़ नहीं करता, कोई गलत कार्य उसमें नहीं है। एक दोष केवल वाणी का, कठोर बोलना, ये दोष व्यक्ति को और समाज को बहुत बड़ी हानि में डाल देता है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। एक एक चीज यहाँ पर जो बताई महर्षि जी ने, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक चीज को
ध्यान में रखना कितना आवश्यक है, इस बात को समझना। भाई किसी को दंड देना, न्यायाधीश को दंड भी देना है, न्यायाधीश दंड देता है, तो उसको क्रोध करने की आवश्यकता क्या है? कठोर से कठोर दंड शांत वाणी में दिया जा सकता है। कहीं पर व्यक्ति को ऐसा लगता है नहीं यहाँ तो काम ही नहीं चलेगा, तब भी उपाय सोचा जा सकता है, कुछ ना कुछ कोई भी ढंग सोचा जा सकता है। तो ये तरीका यदि हम नहीं सोचते हैं और तो फिर कहीं ना कहीं हम असफल होंगे, और हमारे असफल होने से समझ लीजिए कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो हमारे आश्रित है, और जब हमारे आश्रित है तो जब हम असफल हो रहे हैं तो वो कार्य भी असफल हो जाएगा। अच्छा कार्य मान लीजिए, समाज की हानि होगी एक दोष के कारण से। तो समाधान ढूंढना कि आखिर परमात्मा ने बुद्धि दी है तो उसका उपयोग करना, कि अगर ये कार्य है, कठोर बोलने से तुरंत हो जाएगा, लेकिन क्या और कोई उपाय हो सकता है या नहीं? होना चाहिए, उपाय होगा ही होगा, और उसको हम उपाय का अवलंबन करके कार्य को साध लेंगे। ये जो है बहुत आवश्यक है। यदि हम इतनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय नहीं देते हैं, धैर्य छोड़ बैठते हैं, जल्दीबाजी कर बैठते हैं, विचार नहीं करते, तो कठोर वाणी का प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे, क्योंकि राजा है तो या संगठन प्रमुख है तो वो एक ऊंचे स्तर पे है। सारा समाज भी, व्यक्तिगत नहीं है वो केवल, अब उसका जीवन समाज के लिए भी लाभदायक है, सारे समाज के लिए, संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए। वो अगर गलती करता है तो सबको हानि होगी, तो उसको वो गलती नहीं करनी। यही बात अपने को समझना है और अपने को तैयार करना है उस तरीके से, क्योंकि हम अगर तैयार नहीं हैं तो हम जैसे बहुत सारे लोग भी तैयार नहीं हो सकेंगे, हम जैसे बहुत सारे लोग भी तैयार नहीं हो सकेंगे हमारे जैसे, तो उनमें से एक का जो सर्वोत्तम होगा उनका चुनाव भी नहीं हो सकेगा। तो वो व्यवस्था जिसको हम चाहते हैं वो व्यवस्था कभी नहीं बन सकती। ये केवल राजा के लिए प्रेरणा नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, क्योंकि हर व्यक्ति में से ही चुनकर एक राजा आता है। तो ऐसा वातावरण हमको बनाना है, बड़ा सावधान होना है ये वाणी के प्रयोगों में। व्यक्ति सोचता है जब हम राजा बनेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, परंतु अभ्यास प्रबल होता है। जैसे करने का अभ्यास व्यक्ति ने बना लिया वो छूट ही नहीं पाता। वो अभ्यास व्यक्ति का प्रकट हो जाता है और आश्चर्यजनक रूप से व्यक्ति और प्रभावित करता है व्यक्ति के कार्यों को। व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर वो वैसा कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है कि हम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें पहले से जो उत्तम कार्य है, उत्तम गुण है, जो न करने योग्य चीजें हैं उनसे बचने का हमें पहले से अभ्यास होना चाहिए। हम गलत कार्य से बचने का उस समय प्रयास करेंगे जब हम राजा बन जाएंगे, ये तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण बात है। हम अब जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तब नहीं बच पा रहे, और हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारे पास सारे राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी तब हम उस कार्य को कर लेंगे, तो ये संभव नहीं। बहुत बड़ी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही अधिक व्यक्ति पर बोझ होता है, तनाव होता है कार्य को करने का। तो यह बात मैं समझता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, हम सबको समझनी चाहिए कि ये इतने जो भयंकर दोष हैं, कठोर वचन का दोष बहुत बड़ा दोष है, व्यक्ति प्राय करके समझता नहीं है। विशेष रूप से आर्य समाज में जो लोग हैं, सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद को मानने वाले लोग हैं ना, वो तो इस बात को बहुत ही कम समझते हैं। अधिकांश लोग जो है ये गड़बड़ करते ही करते हैं कठोर बोलने की, इसीलिए असंगठन है, विघटन है समाज में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यद्यपि और भी छल कपट इत्यादि का भी लोगों में
इस तरह की स्थिति है जिसके कारण से विघटन है। लेकिन ये कठोर बोलना रूपी जो दोष है, ये भी बहुत भयंकर रूप से असंगठन का कारण हो रहा है। और जो नेतृत्व है उसको तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो सब लोगों को अपने साथ तब ला सकता है जब वो कठोर न बोले, संतुलित उसका वचन होना चाहिए। कि बहुत ही सबको मक्खन लगा रहे हैं वो भी ना हो भले ही, लेकिन कठोर नहीं होना चाहिए। सरल बात होनी चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए, परंतु कठोर नहीं होनी चाहिए, उसमें मृदुता होनी चाहिए। तो ये नहीं है तो इसका अभ्यास करें, और सबको करना चाहिए, अपने सब लोगों को। क्योंकि कब किसको क्या जिम्मेदारी निभानी पड़ जावे इसका कोई ठीक नहीं है। संभावनाएं ईश्वर की कृपा, जब व्यक्ति ईश्वर को अच्छे से मानने लगता है, ईश्वर को सच में मानने लगता है, तो फिर ईश्वर उस व्यक्ति को निश्चित रूप से जिम्मेदारी देते ही देते हैं। तो ईश्वर की तरफ से जब जिम्मेदारी मिलेगी और हमने अभ्यास नहीं किया है, तो फिर ये जिम्मेदारी न निभा पाना एक तरह से बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, बड़ी हानि की बात है। तो आइए और देखते हैं इसमें 7वां श्लोक है। जो सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े। ये काम और क्रोध से उत्पन्न दोष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उनके भी मूल में लोभ कारण है। ये ऋषि मनु जी और महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं, देख लीजिए। और ये सत्य है। काम उत्पन्न होता क्यों है? लोभ होता है, अर्थात व्यक्ति जहां सुख नहीं है, नहीं जहां से सुख लेना चाहिए, वहां से सुख लेना चाहता है। कामज दोष उत्पन्न होते हैं। जहां अन्याय है वो प्राप्त करना चाहता है, वहां जब वो प्राप्त नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, उससे सारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस लोभ को ही छोड़ दे तो कामज और क्रोधज ये दोष भी हट जाएंगे। और ये लोभ कैसे छूटेगा? लोभ छूटने का एकमात्र उपाय वो है वैराग्य। वैराग्य का अभिप्राय क्या है? वैराग्य का अर्थ लोग जो है गलत समझते हैं। वैराग्य का मतलब है कि यथावत समझना, वास्तविकता समझना, सत्य समझना, जो जिस योग्य है उससे यथा योग्य व्यवहार करना, ये वैराग्य है। अर्थात जो दिखने वाली और मतलब बाहर की सब चीजें हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ये सारे सुख के साधन नहीं है, व्यक्ति ये समझ जाता है। परमात्मा ने हमें जो ये सेंसेस दी हैं, अर्थात जो 5 इंद्रियां दी हैं, इनका कार्य सुख प्राप्त कराना नहीं है, बल्कि अनुकूलता बनाए रखना है। दोनों में अंतर है, उद्देश्य में भी अंतर है। अनुकूलता बनाए रखना अर्थात शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, कार्य के योग्य रहे, इस हेतु से इसके लिए भोजन करना, केवल उसके लिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो गाड़ी पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, बढ़िया चलेगी, क्योंकि पेट्रोल ही उसका ईंधन है। उसमें मिट्टी का तेल और डीजल डाल देंगे तो खराब हो जाएगी। कोई भी नहीं पेट्रोल की गाड़ी होती है, कोई भी उसमें नहीं डालता डीजल के अच्छा थोड़ा ये भी स्वाद चख के देखें, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है कि भाई गाड़ी को थोड़ा स्वाद आ जाएगा और चलो आज डीजल डाल के देखते हैं, नहीं तो आज मिट्टी का तेल डाल दो, नहीं तो आज पानी ही डाल के देखते हैं इसमें।
ऐसा कोई भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता है गाड़ी खराब हो जाएगी। और शरीर के विषय में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है। उद्देश्य यहाँ पर खाने पीने से सुख लेना बन गया कि चलो ये खा के देखते हैं, इससे बहुत बढ़िया होगा, इससे बहुत मजा आ जाएगा, तो गड़बड़ खा लेते हैं। तो लोभ कहाँ से जन्म ले रहा है? अवैराग्य से, अविरति से। अगर हम उस जड़ को काट दें कि भाई इस शरीर का उद्देश्य क्या है, साधन है ये, इससे अच्छा कार्य करना है, उत्तम कार्य यदि हम करते हैं इस शरीर से, उससे हम आनंद लेंगे। अच्छा से अच्छा जो भी कार्य हमें मिला है, हम उसको ऐसा संपादित करेंगे कि किसी ने न किया हो, इतना सुंदर करेंगे हम। और जब वो ऐसा उत्तम संपादित हो जाता है, तो उसमें हमको बहुत आनंद आता है, वो आनंद लेने योग्य है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, शरीर को तैयार रखना पड़ेगा। शरीर जो है हर तरह से तैयार रहे, सक्षम रहे। तो शरीर को वो तैयार करना पड़ेगा, तो तैयार करने के लिए जो भोजन आवश्यक है उतना भोजन उसमें लेना पड़ेगा। जिस समय व्यायाम से ये शरीर को कराना है, वो व्यायाम कराना पड़ेगा। वो सारे कार्य जो आवश्यक है वो करने पड़ेंगे। वो करेगा व्यक्ति, जब करेगा तो ये व्यक्ति वैराग्य से युक्त है। किसी के दबाव में आके व्यर्थ में कि भाई ये खा लो, नहीं नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, वो नहीं खाएगा। तो ये एक उदाहरण हो गया, एक सेंस। क्या है? रस, रसना। उस पर व्यक्ति ने उसको वैराग्य के अंतर्गत ले लिया। अब नियंत्रण कर लिया, तो अब ये क्या है? बढ़िया कार्य कर पाएगा, बढ़िया कार्य कर पाएगा तो आनंद उठाएगा। अब उसका कार्य क्या है? मान लीजिए उसको राजा बना दिया। राजा बना दिया तो अगर शरीर उसका बढ़िया कार्य कर रहा है, स्वस्थ हो रहा है, रह रहा है, तो निश्चित रूप से वो बहुत बढ़िया कार्य करेगा, बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी शरीर स्वस्थ होने पर। तो ये कार्य करना है, तो ये लोभ को हटाने का उपाय है, वैराग्य है। लेकिन लोभ जो है मूल कारण है, रोग शुरू ही लोभ से हुए हैं, आयुर्वेद भी ये बताता है। ऐसे ही सभी इंद्रियों के विषयों को भी अपने को समझना चाहिए। बाकी सेंसेस जो है, स्पर्श है, वो भी किसी विशेष अनुकूलता के लिए है, कि जीवन की अनुकूलता बनी रहे, कर्तव्यों का पालन हो, बस उतने के लिए वो है। उससे अधिक करता है व्यक्ति तो फिर वो भी रोगी पड़ेगा, शरीर का नाश होगा। ऐसे ही सभी के विषय में समझना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आप हम समझ लें कि बिल्कुल मूलभूत बात महर्षि मनु जी ने, ऋषि दयानंद जी ने बता दी है कि जो सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं, कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े। फिर 8वां श्लोक, काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण और दुर्गुण एक मद्य आदि अर्थात मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, ईसा स्त्रियों का विशेष संग, चौथा मृग्या खेलना, ये 4 महादुष्ट व्यसन है। अर्थात ही दुष्ट व्यसन तो पहले गिना ही दिए थे, उसमें से नशा करना रह गया था, तो शायद तो नशे करने को भी बता दिया कि बहुत भयंकर व्यसन है, इसको प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना ये सभी लोगों का कार्य है। और सभी लोगों का कार्य इसलिए है क्योंकि सभी लोगों में से एक का राजा बनना तय होना है। तो सब बहुत अच्छे लोग होंगे, तो उनमें से बहुत अच्छा, अच्छों में से भी सबसे अच्छा जो राजा होगा वो हो सकता है। ये दोष हमारे में से किसी में नहीं होने चाहिए। फिर कहते हैं, क्रोधजों में बिना अपराध दंड देना, कठोर वचन बोलना और धन का अन्याय में खर्च करना, ये 3 क्रोध से उत्पन्न बड़े दुखदायक दोष हैं। तो जिन पर अभी हमने विशेष व्याख्या बात भी की, वास्तव में ये भयंकर हैं, और इनसे ही सत्ता का पतन हो जाता है। हम सब इस बात विषय में जानते हैं, हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं इन सब चीजों के। फिर है, जो ये 7 दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं, इनसे पूर्व पूर्व अर्थात अर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे अधिक मृगया खेलना, उससे
अधिक स्त्रियों का अत्यंत संग, उससे भी अधिक जुआ अर्थात द्यूत करना, और इससे भी अधिक मद्य आदि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। बता दीजिए, ये और बता दिया। अर्थात नशा करने को सबसे भयंकर बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उसका उदाहरण भी दिया जाता है कि भाई नशा करने के बाद में व्यक्ति का जो दुस्साहस है वो आ जाता है व्यक्ति के अंदर, और वो उस दुस्साहस के कारण से जितने भी उल्टे सीधे काम है वो सब कर डालता है। तो नशा करने को सबसे भयंकर बुरा बताया। तो ये इससे दूर रहना सभी को बहुत आवश्यक है। और जो रोग को दूर करने के लिए जो जिसको कहते हैं आसव अरिष्ट आदि का सेवन है, उसको वैद्य के निर्देश में सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है, निर्देश के अनुसार कराया जाता है। तो रोग को दूर करने के लिए जो उसका उपयोग आता है, उसके लिए सुनिश्चित मात्रा और जो डोज बताई गई है दवा के रूप में, औषध के रूप में वो की जाती है। तो उसको नशा करना नहीं कहा जाएगा, वो औषध का सेवन है। तो वहां पर उसको बिल्कुल अलग रहना चाहिए। नशा करने का मतलब हो गया कि अभ्यास हो जाना, किसी चीज का ऐसा अभ्यास हो जाना कि लत लगना जिसे कहते हैं, कि उसकी हुड़क बार बार लगती है अनावश्यक होते हुए भी। तो ये जो है इस प्रकार का जो नशा करना है, इसका पूरी तरह से निषेध है और सबसे भयानक शत्रु इसे बताया गया है। और क्रम भी बता दिया, लेकिन इस क्रम का मतलब ये नहीं है कि जो कम दोष है उसको कर लेना। जो दोष बताए उनमें से कोई भी नहीं करना चाहिए, ये अपने को समझना चाहिए। ये जो क्रम बताया गया है इसलिए बताया गया है कि जब न्याय करना होता है तो न्याय करने के लिए राजा इस क्रम का उपयोग कर सकता है कि ज्यादा जो दुष्ट व्यसन है उसको अधिक दंड दिया जाए, और सावधान भी अधिक रहने के लिए ये बताया गया है। क्योंकि पहले पहले जो जिसको कहेंगे हम, जैसे मद्य पीना सबसे भयंकर बताया गया है, तो उन उनसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अधिकतम सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान तो सभी से रहना है, लेकिन विशेष सावधान उसमें क्रम बता दिया गया। तो यह जो है विशेष देखना, ध्यान देना, लेकिन कठोर वचन बोलना इत्यादि, और अंत में जो सबसे पहले जो गुना गिना गया, व्यर्थ में व्यय, व्यर्थ व्यय करना, अर्थात जो भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार कहते हैं, कि अपने समाज का पैसा अपने हित के लिए खर्च कर लिया, व्यक्तिगत कार्य में व्यय व्यय कर लिया। तो ये जो है इसको कम खतरनाक माना है, लेकिन खतरनाक तो ये भी है। इससे सत्ताएं बदल गई, भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता समाप्त हो गई। ये उदाहरण हमारे पास में है। फिर आगे, इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा। जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को भी देखिए गिना दिया महर्षि दयानंद जी ने। विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है इसकी कि कभी मृग्या और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसे, और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। तो ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट निर्देश किया गया है कि मृत्यु भी मिल जाए, मतलब ऐसी स्थिति कल्पना कीजिए कि ये कर लो नहीं तो मार दिए जाओगे, इस व्यसन को कर लो नहीं तो मार दिए जाओगे। तो मरना स्वीकार कर लो, व्यसन में फंसना स्वीकार मत करो।
कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर, यानी कि प्राण चले जाएं उसकी चिंता मत करना, लेकिन गंदा कार्य करने में कभी मत फंसना। अगर दो विकल्प हो कि या तो मार दिए जाओगे या तो शराब पी लो, तो भाई मरना स्वीकार है, शराब पीना नहीं। नशा करना स्वीकार नहीं है, मरना स्वीकार है। ऐसे ही अन्य, जुआ खेल लो या मर जाओ, तो जुआ मत खेलना, मरना स्वीकार कर लेना। ये इतनी जो है कठोरता से और इतना अधिक महत्व देकर, इतना अधिक बल देकर इस बात को इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पूरे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और सारा समाज यदि बुरा हो जाता है और उसमें एक व्यक्ति कारण बनता है, तो ऐसा समझ लीजिए इतना बड़ा पाप होगा कि उसका उसकी भरपाई करना कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर ये दोष कभी भी न आने देना। इतना अधिक इस पे बल दिया गया है कि प्राणों को भी एक तरफ रख दिया गया। तो हम सोच सकते हैं कि हमको कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। चाहे कठोर बोलना हो, चाहे अनुचित व्यय कर देना हो, और चाहे मद्यपान करना हो, जुआ खेलना हो, सभी का विषय बहुत भयंकर और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आगे कहते हैं राज्य सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए, ये विषय अब आगे जो श्लोक हैं उन श्लोकों में बताया जाएगा। तो अपना समय हो चुका है। शंका समाधान यदि हम में से कोई करना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं, अथवा कोई और प्रश्न इत्यादि हो तो भी रख सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास में अभी कोई इस प्रकार की बात नहीं है। एक सूचना मैं देना चाहूंगा, अगले रविवार को जो कक्षा है सत्यार्थ प्रकाश की, वो 9:30 से होगी। 9:30 पर आरंभ हो जाएगी। तो क्योंकि कुछ कार्य है तो उसको हम 10:15 पूरा कर देंगे। यहाँ पर हाँ भाई हिमांशु जी बोल सकते हैं। ओ नमस्ते गुरुजी, सभी को सादर नमस्ते। एक निवेदन था कि जो हम कक्षा आरंभ करने वाले हैं बच्चों के लिए और उसके प्रचार के सहयोग के लिए आप दो सभी उपस्थित सदस्यों के सामने रख दें। ओम। जी अवश्य। समाज में बहुत भयानक स्थिति होती चली जा रही है हमारे बच्चों के प्रति। हम परिवार में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बच्चे जाकर कहीं ना कहीं फंसते हैं। उनके लिए बाकायदा जाल बिछाया जाता है, समाज में जाल बिछाया जा रहा है हमारे बच्चों के लिए, और वो उसमें जाके फंसते हैं और बाद में वो मारे जाते हैं। उनके साथ में गलत व्यवहार ऐसा हो जाता है, वो हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। इस प्रकार की भयंकर स्थितियां बनती हैं। अपने बच्चों को यदि हम उससे सावधान करना चाहते हैं, यदि हम बचाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके बच्चे, हम जिनका हित चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे, हमारे मित्र हैं, साथी हैं और लोग हैं, उनके बच्चे कभी ये जो भयंकर ट्रैप आजकल बिछाए जा रहे हैं, लव जिहाद हो गया, भयानक और भी बहुत प्रकार के इस प्रकार के ट्रैप हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों का को बिजनेस का लोभ देकर और उनका धन लूट लिया जाता है। तो अगर इस प्रकार की समस्याओं से अपने बच्चों को यदि हम बचाना चाहते हैं, तो अपने लोगों को गुरुकुल क्रांति की जो एक विशेष बच्चों के लिए कक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 9 तक के या 10 तक के बच्चों को सम्मिलित होने की छूट है, तो उसमें उस कार्यक्रम में
हिस्सा लेना चाहिए। उसमें 1100 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है, परंतु जो बच्चे उसमें कम से कम 90% उपस्थित होंगे उनको पूरा का पूरा 1100 रुपए वापस कर दिया जाएगा। अर्थात वो शुल्क इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि हमें धन की आवश्यकता या अपेक्षा है, वो शुल्क इसलिए लिया जा रहा है कि जो बच्चे प्रवेश लें वे उस कार्यक्रम को पूरा करें। उसमें हमने कुछ संस्कृत का भी भाग रखा है जिससे बच्चों के बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास हो। पूरे विश्व में एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिससे मस्तिष्क का विकास होता है। लॉजिकल भाषा है संस्कृत। एकमात्र संस्कृत भाषा, संस्कृत का व्याकरण ऐसा है जिस भाषा को पढ़ के व्यक्ति में लॉजिक सुपर हो जाता है, सबसे ऊंची स्थिति में चला जाता है। और कोई विश्व में ऐसी भाषा नहीं है, अगर हो तो मुझे गिना दीजिएगा, एक भी ऐसी भाषा नहीं है जो संस्कृत के टक्कर की हो और जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क एकदम लॉजिकल हो जाए। एक भी भाषा नहीं है, किसी में लॉजिक है ही नहीं। इंग्लिश तो बहुत पिछड़ी हुई भाषा है इस मामले में। तो बच्चों के मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, उसके लिए संस्कृत को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं हम इस कोर्स में, और संस्कारों का विशेष उसमें समायोजन है। और बच्चों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, शंका समाधान करने का पूरा व्यवस्था रहेगी। उसमें आचार्यगण रहेंगे हमारे, जो गुरुकुल क्रांति से गुरु परंपरा से पढ़े हुए जो भाई बहन है वो भी पढ़ाएंगे, मैं भी उसमें अध्यापन करूंगा। तो बच्चों को प्रेरणा कीजिए अधिक से अधिक। उसमें छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी रखी है कि बच्चे जो अ, इस प्रकार के होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति भी देने का विधान किया गया है उसमें, जो उसमें पूरी तरह से उपस्थित होंगे और परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। उन बच्चों को, बुद्धिमान बच्चों को जो होंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो छात्रवृत्ति नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे संपन्न घरों के बच्चे भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनके लिए अलग से छूट है। आवश्यक नहीं है कि छात्रवृत्ति लें, वे सम्मिलित हों, संस्कारित हों, उसके लिए पूरा अवसर उनको दिया जाएगा। यहाँ पर 2 हाथ खड़े हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय बहन स्मृति जी बोल सकते हैं। आचार्य जी वो समय बता दीजिए क्योंकि बच्चे स्कूल से लेट आते हैं। जी, स्कूल का समय नहीं रहेगा, स्कूल से भिन्न समय में रहेंगे। शाम को 4:30 से 5 एक समय रखा है, एक 6 से 6:30 रखा है जी, और प्रतिदिन इसका वाला। टेन्योर कितना होगा? 2-3 आधा महीने घंटा, tenure। 2 आधा घंटा। जी जी। अ, और रविवार को दोपहर 1:30 से शाम को 5 बजे के बीच में कोई समय होगा 1 घंटे का। इसका जो समय है वो समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है। उसका कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि पठन पाठन में क्वालिटी हो, समय पूरा न किया जाए केवल। क्योंकि जब समय बांध दिया जाता है तो उसमें फिर आजकल की शिक्षा के अनुसार जैसे तैसे करके सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्वालिटी तैयार करना है, बच्चों में वो संस्कार डालना है। और इसके लिए हम उसका समय अभी निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि हम 2 महीने में खत्म कर देंगे या 3 महीने में खत्म कर देंगे, ऐसा हमने निर्धारित नहीं किया है। उसमें समय लगेगा तो समय लगाएंगे और उसमें पूरा हम तैयार करेंगे बच्चों को, हर तरह से वे बच्चे योग्य बने और वो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हों। कहीं भी किसी भी स्थिति में वे बच्चे भटके नहीं, कोई व्यक्ति भटकाने में उनको समर्थ ना हो सके, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। भाई उमेश पाटिल। सादर प्रणाम आचार्य जी। आप स्वयं एक सादर अच्छा प्रणाम। सा वीडियो बना के हमें भेज दे तो हम और ज्यादा बहुत जगह हम सेंड कर सके। जी, मैं शुरुआत निवेदन से आपने करूंगा कि जी, मैंने जो यहाँ पर बातें रखी हैं इसी का एक कट बना लिया जाए और उसका वीडियो और उसमें चित्र वगैरह जोड़ दिए जाए,
तो मैं समझता हूँ कि मैंने ठीक-ठाक प्रेरणा की है आज। इस प्रेरणा को रखा जाए और इसका वीडियो बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद इस बात का ध्यान दिलाने के लिए भाई उमेश पाटिल जी। आदरणीय बहन सीता बहन जी कहें। गुरुजी 10th वाला बच्चा चलेगा, मेरी पोती है। जी, जी, बिल्कुल। आप उसमें लिख कर अभी भेज इनिशियली दीजिएगा। 9th करके 10th में आई है। जी, जी, अवश्य। उसमें आप जी लिख कर भेज सकते हैं और भी कोई ऐसा जी बच्चा हो तो आप लिख कर भेज सकते हैं। बता जी दीजिएगा, उनको सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है जी। जी। तो अभी फिर विराम करते हैं। आइए मिलकर सब परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्कार। सर्वे नमस्ते सादर गुरुजी। नमस्कार। आचार्य जी सर।